नीले जंगल में रात उतर चुकी थी। पेड़ों की पत्तियां हल्की रोशनी छोड़ रही थीं, जैसे तारे जमीन पर आ गए हों। उसी जंगल के बीच काई से ढकी जमीन पर एक नन्हा सा सफेद बच्चा बैठा था। नाम था उसका दीप। उसकी आंखें बड़ी थीं, पर उनमें मासूमियत से ज्यादा डर था। दीप ने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, मामा, आप कहाँ हो? सब कहते हैं मैं अलग हूँ, क्या इसलिए आप मुझे छोड़ गए? हवा ने हल्का सा झोंका मारा, फूल हिले, पर जवाब नहीं आया। दीप ने अपने गले में लटका छोटा सा लकड़ी का लॉकेट छुआ। उसने कहा, माँ, आपने कहा था आप कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, फिर आप कहाँ चली गई? उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। जब वह छोटा था तब उसकी माँ कहती थी, दीप, अगर कभी मैं ना दिखूं, तो समझना मैं तेरे अंदर हूँ। पर माँ, अगर सब मुझसे डरे तो तू मुस्कुराना, डर पिघल जाता है। दीप की आंख से आंसू गिरा और जमीन चमक उठी। तभी एक भारी लेकिन शांत आवाज गूंजी। बूढ़ा पेड़ बोला, जिसके आंसू जमीन को रोशन करें, वो साधारण नहीं होता। आप बोल सकते हो? जब कोई खुद से बात करता है तो जंगल सुन लेता है। सब कहते हैं मैं अलग हूँ, कमजोर हूँ, क्या सच में? पेड़ ने अपनी शाखाएं हिलाईं। अलग होना दोष नहीं, अलग होना जिम्मेदारी है। एक नीली तितली उड़ती हुई आई और दीप के कंधे पर बैठ गई और बोली, तू रोता क्यों है? सब मुझसे डरते हैं, कहते हैं मैं कमजोर हूँ। अगर मैं इतना ही बेकार हूँ तो मैं पैदा ही क्यों हुआ? कमजोर वो नहीं होता जो रोता है, कमजोर वो होता है जो महसूस नहीं कर पाता। दीप ने गले में लटका छोटा सा लॉकेट पकड़ा और बोला, माँ कहती थी, डरना मत दीप, तू अंधेरे में भी उजला बन सकता है। पर वो खुद क्यों चली गई? तभी जंगल में हल्की सी गूंज हुई। क्योंकि मुझे पता था तू अकेला भी मजबूत बनेगा। धुंध के बीच माँ की परछाई दिखाई दी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? मैंने छोड़ा नहीं बेटा, मैं तुझे बचाने गई थी। इस जंगल को तेरे उजाले की जरूरत थी, पर मैं तो छोटा हूँ। माँ, दीप छोटी लाओही अंधेरे जंगल को रोशन करती है। सुबह हुई, नीले जंगल में रोशनी फैल गई। अब दीप डरता नहीं था। जब कोई जानवर उदास होता, दीप उसके पास बैठकर कहता, डर मत, मैं हूं ना। जंगल के सब जानवर समझ गए, जो सबसे मासूम होता है वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। सीख, अकेलापन कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही हमें हमारी असली ताकत सिखाता है।